महाकुंभ 2025 में होने वाला सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जो कि 144 साल बाद मनाया जा रहा है। हालांकि महाकुंभ 12 सालों में मनाया जाता है, लेकिन इस बार की जो प्लैनेटरी पोजीशंस है वो इस तरह की 144 सालों में आई है। नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। अपने पारिवारिक जीवन के साथ भी आप थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी आध्यात्मिकता की तरफ कदम बढ़ेंगे तो अपने आप रास्ते को पथ तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम जीवन में सब तरह से संतुष्ट है तो आध्यात्मिक क्यों बनना है। जब आप इस क्वेश्चन को, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी एक एक कदम आध्यात्मिकता की तरफ चल सकते हैं। इसीलिए मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है। अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये ज़रूर आपको पता चलेगा कि एक एक कदम हमें पारिवारिक जीवन को निभाते हुए कैसे चलना है। महाकुंभ सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार। इसकी कथा एक ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवों और असुरों के बीच में, तो 12 दिन तक ये युद्ध चला था और इसको जब मंथन के वक्त कई चीज़ें निकली थी, 14 चीज़ें निकली थी, तो उनमें अमृत कलश एक बहुत महत्वपूर्ण था। अमृत निकला था, लेकिन अमृत के पहले और क्या क्या निकला था? कल्प वृक्ष था, कामधेनु गाय थी, पारिजात वृक्ष था, कौस्तुभ मणि थी, ऐरावत हाथी थे और इवन सबसे पहले तो विष निकला था जो हमारे महादेव ने पिया था। इसीलिए महादेव को ऐसा विष पीने वाला भी कहते हैं। तो अभी ये जो मनाया जाता है महाकुंभ, ये समुद्र मंथन हुआ था उन्हीं दिनों पे, इस वजह से महाकुंभ मनाया जाता था। जब देवों और असुरों का युद्ध हुआ था उस कलश को लेकर कि हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे, तो उस युद्ध के दौरान कुछ बूंदें जो हैं अमृत कलश से वो गिर गई थी धरती पर। मेन मुख्यतः 4 जगह ऐसा कहते हैं कि वहां गिरी थी, जो पुराणों में लिखा हुआ है। उसमें नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इन चारों में गंगा के पानी में ये अमृत की बूंदें गिर गई थी और यहाँ का पानी जो है उस वक्त अमृत बन गया था। तो यही वो 12 दिन थे, क्योंकि स्वर्ग में हमारे यहाँ का 1 साल के बराबर 1 दिन होता है, तो हर ये 12 साल में जिस दिन अमृत की बूंदें गिरी थी इसलिए वो 12 साल में वो दिन मनाया जाता है। ये अमृत की अभी इस वक्त अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप देखें तो प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं। अभी 14 जनवरी 2025 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशंस है कि इस वक्त अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो अमृत स्नान के बराबर ये माना जाता है। वैसे तो हमारे लिए गंगा स्नान हमेशा से बहुत अच्छा माना गया है, हमारे ऑरा के लिए, हमारी क्लीनिंग के लिए, लेकिन अभी इस वक्त का किया हुआ गंगा स्नान आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इसीलिए अभी इस वक्त जहाँ भी दुनिया में साधु संत आध्यात्मिकता की तरफ हैं या किसी भी कोई भी इस पथ पर अग्रसर है वो ज़रूर आकर इस वक्त स्नान करते हैं। तो अभी आप महाकुंभ में देखेंगे प्रयागराज में सारे साधु संत, सारे अघोरीज जिनको कहते हैं, बहुत साधक होते हैं, बहुत बड़े, जो बहुत घोर साधक होते हैं, अघोरी का मतलब बहुत घोर साधना करते हैं, वो लोग भी अब इस वक्त धरती पर मतलब नीचे उतर कर कंदराओं में से इसलिए आते हैं कि इस वक्त तो उनका भी ये मानना है कि प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं या गंगा का पानी जो है वो अमृत बन चुका है कि अगर हम इस वक्त प्रयागराज जाएंगे, स्नान करेंगे, तो आपका ऑरा कितनी जल्दी क्लीन होगा कि वहाँ का माहौल, वहाँ का ग्रुप जो है, जो एनर्जी लेवल वहाँ पर है, उस एनर्जी लेवल में अगर आप जाके विजिट करेंगे तो आपका एनर्जी ऑरा अपने आप ही क्लीन होगा, आपका अंतर्मन बहुत खुश हो जाएगा। अभी इस वक्त जिनके पास शरीर नहीं है, सशरीर लोग तो गंगा स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ जिनके पास शरीर नहीं है, कुछ आत्माएं हैं, वो भी इस वक्त आकर जरूर गंगा स्नान करती है एनर्जी ऑरा के रूप में। इस वक्त का किया हुआ गंगा स्नान आपको बहुत महत्व देगा। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये तो साधु संतों का पर्व है, हम क्यों करें, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन आपको बताएं कि जब आप जानने की ये कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ धरती पर क्यों आई हूँ या क्या है मेरा मकसद आने का, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये पता लगेगा हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिकता है और हमारे एनर्जी ऑरा को बढ़ाना है। ये जो दिन भर की हम कार्यकलाप करते हैं, पैसा कमाना, ये हमारे पेट भरने के लिए होते हैं, लेकिन अपने आप को ग्रोथ करना, आध्यात्मिक होना अपने आप को, ये भी आपका एक धर्म है। तो अगर आप परिवार के साथ रहते भी हैं लेकिन अपना कुछ समय अपना धर्म के प्रति ज़रूर दें, अपने आप को धार्मिक ज़रूर बनाएं थोड़ा सा, और इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो इतना बड़ा पर्व है इसकी क्या उपयोगिता है। एक और आपको मैं आज बात बताना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ नहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से स्नान करें, तो अपनी सूक्ष्म शरीर जो है आपका, वो आप यहाँ से भी बैठकर स्नान कर सकते हैं। वैसे वहाँ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ से भी बैठकर आप अपने सूक्ष्म शरीर से भी स्नान कर सकते हैं। आप अपने आप को मेडिटेशन की स्टेज में बैठें और आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से वहाँ जाने की कोशिश करें, वहाँ पर स्नान करने की कोशिश करें। ये भी एक तरीका है। आप अगर कई बार परिवार में नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको जीवन में प्रैक्टिस में डालें और अपनी जगह पर बैठकर आसन लगाकर आप अपने सूक्ष्म शरीर से भी स्नान कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से आप चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं? जब आप सूक्ष्म शरीर से अचीव करेंगे तो आपको फिजिकली भी वो चीज़ें मिलने लगेगी। थैंक यू सो मच।